कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लगभग बननी तय हो चुकी है। कोई गुंजाइश नहीं है कि भाजपा यहां पर सरकार बना सके, क्योंकि जो रुझान है, जो आंकड़े हैं, वो बहुमत को भी पार कर चुके हैं, यानी कि भाजपा को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब तक की काउंटिंग में पार्टी ने 133 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है 133 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो और उनकी पार्टी जो है कर्नाटक के अंदर 140 सीटें लेकर आएगी, क्योंकि कर्नाटक में जनता जो है वो मुद्दों पर बात करने वाली है। हालांकि 140 सीटें तो अभी नहीं आई है दोस्तों, लेकिन रुझान में शायद आ जाए, ऐसा कह पाना जो है मुश्किल नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में जनता का जो रुझान है, जनता का जो मत है, वो कांग्रेस पर किस तरीके से विश्वास जताया है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। शिव कुमार ने कहा था कि कर्नाटक में हिजाब, हलाला और बजरंग दल जैसे मुद्दे नहीं चलने वाले हैं। हम प्राउड कन्नड़ है, सरकार चलाना जानते हैं, बाहरियों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बातें जो है वो पहले ही कर चुके थे। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस के लिए ये अपार जीत है, बहुत बड़ी जीत है। भाजपा के लिए ये हार उससे भी बड़ी हार है, कांग्रेस की जीत से भी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के दावे थे और प्रधानमंत्री का चेहरा था, वो सब कुछ खत्म हो गया। प्रधानमंत्री यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो गए। उनका जो भी दावा था, जो भी वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो फेल हो गया। इनफैक्ट आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी ये भी बता दें कि भाजपा के जो बड़े चेहरे थे, बड़े मंत्री जो थे, बड़े पदों पर जो कर्नाटक में बैठे हुए थे, उनमें से 13 मंत्री जो है इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और खबर दिखा दूं, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है और कर्नाटक चुनाव को लेकर है, और कहा जा रहा है कि रुझानों के अनुसार बीजेपी के 25 में से 13 मंत्री जो है वो पीछे चल रहे हैं। उनके हारने की संभावना जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी कई तरीके के ट्वीट्स कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। नितिन अग्रवाल जो है वो कांग्रेस के नेता हैं, वो ट्वीट करते हुए जानकारी दे रहे हैं कि कर्नाटक में वो मई सरकार के 8 कैबिनेट मंत्री जो है वो पीछे चल रहे हैं। ऐसी भी खबर सामने आ रही है, लेकिन कुछ पोर्टल पर यह कहा जा रहा है कि 25 मंत्रियों में 13 मंत्री जो है भाजपा के वो पीछे चल रहे हैं। जो दावा किया जा रहा था वो दावा बिल्कुल अलग हो गया है। जो भाजपा के वादे थे, जो मैनिफेस्टो था, और खासकर प्रधानमंत्री का जो वोट मांगना था, अपने नाम पर वोट मांगना कि मुझे गाली दी गई है, 91 बार गाली दी गई है, मुझे ऐसे कांग्रेस ने कहा, मुझे ऐसे कोसा, मेरे मशरूम खाने पर ये किया गया, वो किया गया, वो सब कुछ यहाँ पर काम नहीं आया। क्या कर्नाटक की जनता को मोदी जी का जो अपील था, मोदी जी की जो बातें कही गई थी, वो रास नहीं आई? क्या कर्नाटक में मोदी जी का रोड शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया? क्योंकि जो आंकड़े, जो रुझान हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही जादुई आंकड़े हैं। एक सरकार बनाने के लिए इससे बड़ा आंकड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके की सीटें कांग्रेस को इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। अभी आपको बता दें कि कांग्रेस जो है और एक सीट आगे बढ़ गई, 133 से 134 पार कर चुकी है और भाजपा 64 पर फिसल कर आ गई है। तो ये स्थिति जो है कर्नाटक के अंदर भाजपा की हो गई है इतनी ज्यादा कि अब लोग ये भी कह रहे हैं, और कहना क्या है दोस्तों, जो दक्षिण भारत है उससे भाजपा का सफाई हो गया है। एक सीट जो थी कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में जहां उनकी सरकार चल रही थी, वो भी उनके हाथ से जा चुका है, वो भी उनके हाथ से छीन चुका है। तो ये स्थिति कर्नाटक के अंदर और दक्षिण भारत के अंदर भाजपा की हो गई है, क्योंकि दक्षिण भारत ने पूरी तरीके से भाजपा को नकार दिया है। अब भाजपा की दक्षिण भारत में कहीं पर भी सरकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके के दावे किए गए, जिस तरीके की बातें की गई, उस दावे पर भाजपा पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई। उस पर जो कमाल है वो भाजपा नहीं कर पाई। इनफैक्ट भाजपा के मंत्री भी इस पूरे कर्नाटक में अपना कमाल नहीं कर पाए। जो बड़ा चेहरा और बड़े नाम के सहारे जो है कर्नाटक में जीत दर्ज कराने के वादे किए जा रहे थे, प्रधानमंत्री जो है वो सीएम को जाकर के हाथ उठाकर उनको तवज्जो दे रहे थे, और वोकालिंगा लियांगत समुदाय को आरक्षण दे दिया। मुसलमानों का 4% का आरक्षण छीनकर 2% वोकालिंगा और लियांगत समुदाय को दिया गया, लेकिन वो भी यहाँ पर काम नहीं आया, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने इन तमाम चीज़ों को सरे से नकार दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।